अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को जो है पूरा वॉच किया करें। मिसाल के तौर पर अब जो लोग दुबई जा रहे हैं या जाना चाहते हैं या जो लोग कोई बुला रहा है दुबई से आपको, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? नंबर 1, अगर आप किसी कंपनी में अच्छी कंपनी में जा रहे हैं, तो आपको जो भी बुलाने वाला है, कंपनीज़ जो बड़ी कंपनी होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी होती हैं, दुबई की जो गवर्नमेंट कंपनी होती हैं, वो 1 रुपया भी चार्ज नहीं करती हैं वर्कर से, सही है। ये जो बीच में एजेंट होते हैं या आपको जो ये कह लें कि बुलाने वाले होते हैं, इसमें आपका कोई दोस्त कह लें, रिलेटिव कह लें, आपका पड़ोसी कह लें या एजेंट कह लें, ये लोग होते हैं बीच में जो पैसे खाते हैं, सही है। अब मिसाल के तौर पे कंपनी ने एक बंदे को जो है एक कंट्री को कह लें कि एक कंट्री के वीज़े इशू किए हैं, उसमें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी, ये कंट्रीज़ कह लें कि आप वो वीज़े इशू करती है। अभी तो ऐसा रूल बन गया है कि अगर मिसाल के तौर पर उस कंपनी के अंदर 500 लोग पाकिस्तानी हैं, तो 500 ही इंडिया के, 500 ही बांग्लादेश, 500 ही नेपाल, श्रीलंका, इस तरीके से उन सब के जो है उन कंट्रीज़ के बंदे बराबर-बराबर होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंपनी में है तो सभी उसमें बांग्लादेश के हों या पाकिस्तानी हों या इंडिया के हों, नहीं। अब हर कंट्रीज़ के बराबर-बराबर जो है वो वर्कर्स होने चाहिए। अब कंपनी वीज़ा इशू करती है, जो ऑफ़िस के होते हैं, चाहे डिपार्ट के होते हैं या एजेंट कह लें होते हैं या कंपनी के अपने लोग होते हैं तो उनको ये ख़बर मिलती है तो वो क्या करते हैं कि लोगों को बताते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है, कौन बंदा ऐसा है कि जो बाहर नहीं जाना चाहता है। तो बंदों को बताते कुछ हैं, होता कुछ है। उसकी वजह ये है कि जब देखें जो अपनी कंट्रीज़ में होते हैं, जो फर्स्ट टाइम जाने वाले होते हैं, जिन लोगों ने कंट्रीज़ में काम किया होता है, उनको हर चीज़ का इल्म होता है कि क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशन होता है, क्या ड्यूटी की टाइमिंग जो है वो होती है, सही है। जो न्यू लोग होते हैं, उन बेचारों को कुछ भी इल्म नहीं होता है कि दुबई में क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशन है, क्या ड्यूटी टाइमिंग है, कैसे काम करते हैं, सही है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, इन जगहों पे काम करना और जो है दुबई के अंदर काम करने में बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस होता है। इसकी वजह ये है कि अब मिसाल के तौर पर एक बंदा है जिस तरीके से अपनी कंट्री में काम करता है, कोई सेफ्टी का ख़्याल नहीं रखते हैं इतना, और दुबई के अंदर सबसे पहले आपकी सेफ्टी होती है। सेफ्टी होने के बाद ही आप जो है अपना काम करते हैं। बात ये हो गई है, अब बात करते हैं कि दुबई वीज़ा की। जब लोगों को पता चलता है कि वीज़े कंपनी जो है इशू कर रही है, तो कंपनी जो है वीज़े के 1 रुपया भी चार्ज नहीं करती है। जो लोग आपको बुलाने वाले होते हैं, इसमें कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ ख़राब लोग भी होते हैं, जो आपको जो है वीज़ा बेच रहे होते हैं। कंपनी 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रही है आपसे, जो आपके दोस्त कह लें, रिश्तेदार, पड़ोसी, कोई भी एक्स, वाई, ज़ेड कह लें, उनको ये खबर पता लगती है तो वो क्या करते हैं कि अपने दोस्तों को इधर-उधर स्टेटस लगाते हैं, बताते हैं कि वीज़ा है, जो लोग आना चाहते हैं। फिर वो वीज़ा बेचते हैं। ये कह लें कि कोई 3,000 का भी देता है, कोई 2500 का भी देता है, कंपनी 1 रुपया भी चार्ज नहीं करती, जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, सही है। और जो आपको वीज़ा दिलवा रहा होता है, तो बीच में वो खा रहा होता है या एजेंट जो होते हैं, वो खाते हैं पैसे। कुछ एजेंट अच्छे भी होते हैं इसमें जो है पक्का ऑथेंटिक काम करवाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपने पैसे निकाले बंदा जिए या मरे, काम उसको मिले नहीं मिले, काम उसका लगता है, उसकी समझ में आता है नहीं आता, उनको अपने पैसे से मतलब होता है। तो जो लोग भी हैं, जो स्किल वाले लोग हैं, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, और जिन लोगों को नहीं आता उन बेचारों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन में उनको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, सही है। अब यहाँ पर प्रॉपर जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है बेसिकली 8 घंटे है, और जो 8 घंटे है उसमें से 1 घंटा रेस्ट टाइम होता है। रेस्ट टाइम उसमें वो अपना हटाने के बाद प्रॉपर जो है 9 घंटे ड्यूटी बनती है। 1 घंटा आपका रेस्ट टाइम हट जाता है, सही है। कंपनी आपको मेडिकल देती है, कुछ कंपनीज़ हैं आपको खाना भी देती हैं,
रिहाइश भी अच्छी देती हैं, आपके जो है किचन, वॉशरूम्स, वाई-फाई, रूम्स सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। सही है। और जो कंपनी में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, आपको साल बाद टिकट मिलता है, आप अपनी कंट्री आते हैं मिलने के लिए अपने घर पर, रिटर्न टिकट होता है जाने का भी और आने का भी, आपको बोनस भी देती है। सही है, कंपनी में ये बेनिफिट्स होते हैं, अगर आपको कुछ हो जाए, कोई बड़ी तकलीफ़ तो वो भी आपको कंपनी जो है, उसकी मेडिकल की फैसिलिटी रिक्वायर्ड होती है पेपर्स में, तो वो भी देती है। सही है।